तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक मूवी द डीप हाउस को। ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा और डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और वीडियो को एंड तक देखना, काफी बढ़िया बढ़िया असली पत्ते यहाँ पर खुलते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अलेक्जेंड्रे बस्तीलो ने और मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है एक जापानीज हॉरर एंथोलॉजी सीरीज को जो कि बहुत ही बढ़िया है, जिसका नाम है क्वाइदान। तो वहां पर सारी की सारी स्टोरीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कपल बेन और टीना को जो कि जंगल से होते हुए एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में आते हैं। बेन और टीना असल में व्लॉगर्स होते हैं जो कि ज्यादातर स्पूकी, क्रीपी और हॉन्टेड जगहों पर जाकर व्लॉगिंग किया करते थे। टीना बेन से उस बिल्डिंग के बारे में पूछती है जिस पर बेन बताता है कि ये बिल्डिंग असल में एक सैनाटोरियम हुआ करता था, यानी कि एक हॉस्पिटल जहां पर पेशेंट्स वगैरह को रखा जाता था। लेकिन एक नर्स ने 7 बच्चों को जहर देकर मार दिया था और फिर हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और अब वो नर्स इस बिल्डिंग को हॉन्ट करती है और लोगों को दिखाई देती है और बाकी लोगों को ढूंढती है जहर देने के लिए। टीना को बेन की बातें मजाक लगती हैं और वो दोनों बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हुए आगे जाते हैं और अचानक से ही बेन गायब हो जाता है। तभी टीना को सभी जगह से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो बेन को ढूंढने लगती है कि तभी बेन अचानक से ही उसको आकर डरा देता है। वो अभी तक टीना के साथ में प्रैंक कर रहा था, जिससे कि टीना काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसको डांटने लगती है। खैर वो बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करके वहां से चले जाते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि कहानी इसी सैनिटोरियम की होगी, जो कि काफी नॉर्मल सी बात है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी यहाँ की नहीं, कहीं और की है। खैर अब कहानी सीधा 3 महीने आगे बढ़ती है जहाँ पर हम टीना को देखते हैं जो कि अपने बेदिंग टब में अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके अंडर वाटर अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर अब उसके पास में बेन आता है और टीना उसको अपनी प्रैक्टिस के बारे में सब कुछ बताती है कि वो 3 मिनट तक अपनी सांस रोक पा रही है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा रोकना चाहती है। खैर वो दोनों एक अंडर वाटर एडवेंचर पर निकल जाते हैं और उनको स्कूबा डाइविंग करनी थी, लेकिन इसके पीछे भी एक छिपा हुआ राज है। खैर वो दोनों थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं और रास्ते में अपनी व्लॉगिंग रिकॉर्ड करते रहते हैं और काफी मस्ती करते हैं। वो दोनों रास्ता भटक कर अब साउथ वेस्ट फ्रांस में आ जाते हैं। वो वर्ल्ड वॉर के समय काफी डिस्ट्रॉय हुआ था और यहाँ के लोग शहर से जा रहे थे टाउन छोड़कर। टीना एक शॉप पर जाती है कि लेक की सही लोकेशन जानने के लिए जहाँ पर वो जाना चाहते थे और बेन वहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। टीना वापस आ जाती है और वो दोनों सही स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों ये देखते हैं कि लेक पर ऑलरेडी ढेर सारी भीड़ थी, जिसको देखकर बेन निराश हो जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये एक अबैंडन्ड लेक होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर पहले से ही काफी सारे लोग मस्ती मजाक कर रहे थे। असल में ये उस जगह पर जाना चाहते थे जहां पर पहले घर थे, लेकिन बाढ़ के बाद वहां पर सब कुछ डूब गया था। तो उन्होंने एक जगह के बारे में रीड किया था कि वो जगह हॉन्टेड है और पानी के अंदर है, तो ये वहीं पर जाना चाहते थे। खैर बेन और टीना बैठकर बात करते हैं और बेन बोलता है कि उनकी आखिरी वीडियो यानी कि हॉस्पिटल वाली वीडियो पे 50,000 व्यूज आए हैं, जिससे बेन काफी अपसेट था और उसको 1 मिलियन व्यूज चाहिए थे और वो इस लेक वाली चीज से 1 मिलियन व्यूज तक जाना चाहता था। खैर टीना उसको चेयर अप करती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि आज वो यहाँ पर मस्ती मजाक करेंगे, जिसके लिए बेन मान जाता है। खैर अब बेन ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है और वहां पर उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे कि वो बातचीत करने लगता है। तभी बेन वापस आता है और टीना उससे पूछती है कि वो उस आदमी से क्या बात कर रहा था, जिस पर वो बताता है कि उस आदमी का नाम असल में पियर है और उसने ये बताया है कि लेक के इस साइड पर कोई खास जगह नहीं है और वो गलत जगह पर आए हैं। जहां पर वो जाना चाहते हैं वो जगह जंगल के बीचों बीच है और अगर चाहें तो पियर उनको उस स्पॉट पर ले जा सकता है जहां पर लेक के बीचों बीच डूबा हुआ एक घर है। बेन टीना से बोलता है कि वो घर उनके लिए परफेक्ट सीक्रेट स्पॉट है जहां पर वो जाना चाहते थे, क्योंकि पियर का ये कहना था कि वहां पर ज्यादा लोग जाते नहीं हैं। लेकिन टीना का यहाँ पर ये सवाल था कि अगर वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता तो पियर उनको वहां पर लेकर जा क्यों रहा है, जिस पर बेन बोलता है कि उसने उसको पैसे दिए हैं और किसी तरह से बेन टीना को वहां पर जाने के लिए मना लेता है। अब बेन और टीना पियर को लेकर उस जगह पर जाने लगता है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन एक वियर्ड चीज हम ये नोटिस करते हैं कि पियर टीना को काफी अजीब तरह से देख रहा था।
खैर पियर अब उनको उस जगह के बारे में बताता है कि वो जगह आज से 50 साल पहले एक विलेज हुआ करती थी जो कि बाढ़ में डूब गई थी और बाढ़ का जो पानी था वो निकल नहीं पाया और फिर लोग वहां से चले गए और वो जगह अब एक लेक बन गई है। वो लोग आगे जाते हुए थोड़ी और बातें करते हैं और पियर उनको बताता है कि उनको 2 मील पैदल चलकर जाना पड़ेगा। वो लोग अब जंगल से पैदल जाने लगते हैं और रास्ते में थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर हमको टीना थोड़ी सी नर्वस दिखाई देती है और बेन उसको चीयर अप करता है। वो लोग अब लेक के किनारे पहुंच जाते हैं और डाइविंग की तैयारी करने लगते हैं। बेन अपना अंडर वाटर ड्रोन भी रेडी कर रहा होता है जो कि पानी के अंदर भी रिकॉर्डिंग करने वाला था। बेन के ऑक्सीजन सिलेंडर पर पियर को एक सिंबल दिखाई देता है जिसके बारे में पियर उससे पूछता है और बेन बोलता है कि ये सिंबल इविल और पीस को दर्शाता है। पियर अब कुछ फुसफुसाता है जो कि बेन और टीना नहीं सुन पाते और वो दोनों पियर से पूछते हैं कि उसने क्या बोला, जिस पर पियर बोलता है कि वो सिर्फ ओल्ड फैमिली मोटो बोल रहा था, नथिंग एल्स। अब बेन और टीना रेडी हो जाते हैं पानी में जाने के लिए। बेन टीना को बताता है कि उन दोनों के ऑक्सीजन टैंक्स के अंदर 1 घंटे की ही ऑक्सीजन है और वो लोग लगभग 1 घंटे तक पानी में रहकर वापस आ जाएंगे। वो दोनों पानी के अंदर जाते हैं और सब चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। आगे जाने पर उनको एक रोवर P6 मॉडल की कार दिखाई देती है जिसको वो लोग थोड़ा देखकर आगे बढ़ जाते हैं। खैर और आगे जाते हुए उनको वो घर मिल जाता है जो कि डीप हाउस होता है, जहाँ पर उस घर की बाउंड्री के पास में ढेर सारे जादू टोने की चीजें लटकी हुई थीं। वो दोनों बॉर्डर को क्रॉस कर अंदर जाते हैं और अब उनको एक मॉन्टेग्नैक नेम का शेड मिलता है, मीनिंग की इस जगह के ओनर्स की जो फैमिली थी उनका सरनेम मॉन्टेग्नैक था, जिसके पास जाने पर उनके ड्रोन का म्यूजिक जो होता है ना वो लैग करने लगता है और बेन उसको बंद कर देता है। अब बेन उस शेड को ओपन करने की कोशिश करने लगता है लेकिन टीना उसको रोक देती है और वो दोनों फिर घर के फ्रंट साइड पर जाते हैं। अब वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि घर की मेन एंट्रेंस के साथ साथ पूरे ही घर को हर तरफ से सील करके बंद कर दिया गया था, जो कि उनको काफी अजीब लगता है क्योंकि जो जगह डूबने वाली होगी उसको ऐसे कौन बंद करेगा। अब तभी उस घर के अंदर से एक बहुत ही बड़ी सी मछली बाहर निकलती है जिससे ये लोग डर जाते हैं। खैर कुछ और आगे जाने पर उनको एक एटिक विंडो मिल जाती है जो कि ओपन होती है और वो दोनों उससे अंदर जाकर घर को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ये काफी अजीब था क्योंकि स्टार्टिंग में सारा घर सील बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद में अचानक से ही ये ओपन कैसे हो गई। खैर घर में ये सब जगह पर देखते हैं जहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था और उनको अजीब अजीब चीजें वहां पर दिखती हैं। लाइक एक डॉल को देखकर वहां पर टीना डर जाती है। आगे जाने पर वो दोनों एक रूम में जाने लगते हैं और टीना को किसी के बुलाने की आवाज आती है और वो बेन से कहती है कि वो उसको इस तरह से न डराए, जिस पर बेन ये बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। टीना और बेन आगे अब उस रूम में जाते हैं जहाँ पर वो अपने ड्रोन से सोलर स्कैन करते हैं कि वहां पर कुछ मोशन डिटेक्शन होती है या फिर नहीं, लेकिन वहां पर स्ट्रेंजली सब कुछ क्लियर था। मतलब वहां पर किसी की आवाज तो आई थी लेकिन डिवाइस के अंदर सब कुछ क्लियर होता है। वो दोनों आगे घर में एक्सप्लोर करते हुए घूमते हैं तो उनको उस घर के ओनर फैमिली की फोटोज मिलती हैं और बिलोंगिंग्स भी थी, जिसको देखने के बाद में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब उन लोगों को एक रूम दिखाई देता है जो कि ओनर की बेटी सारा का था और वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं जिसके अंदर उनको ढेर सारे बच्चों की फोटोज, काफी अजीब से डॉल्स जिन पर कुछ अजीब से रिचुअल्स थे और पेंटाग्राम भी बने हुए थे। वहां पर ढेर सारे टेप्स और रिकॉर्डिंग्स भी उनको मिलती है। टीना ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है और बेन से बोलती है कि ये घर उसके पैदा होने से भी पहले डूबा हुआ है और तब भी ये चीजें इतनी सही कैसे हो सकती हैं, और ये बात वाकई में काफी अजीब थी। लाइक उनको ऐसे रखा गया था जैसे कि वहां पर कोई आता जाता हो। खैर उस रूम में टीना को अब एक पर्सन की शैडो दिखाई देती है जिसे देखकर टीना डर जाती है और बेन उसको चेक करने जाता है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। बेन टीना को समझाता है कि उसने अपनी ही शैडो देखी होगी और तभी उनका ड्रोन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिस पर उनको लगता है कि फिश के टकराने से वो ड्रोन थोड़ा बिगड़ गया होगा। वो दोनों और दूसरे रूम में जाने लगते हैं, तभी उनको किसी रूम से पियानो की आवाज आती है जिसको सुनकर वो थोड़ा डर जाते हैं। शायद उनको ये लगता है कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई है। वो दोनों उसको चेक करने जाते हैं और उस रूम में वो लोग ड्रोन से स्कैन करवाते हैं तो वहां पर मूवमेंट डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन वहां पर उनको कोई नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात ये थी कि वहां पर वो ड्रोन अजीब तरह से फ्लोट कर रहा था, साथ ही साथ वो पियानो भी पूरी तरह से टूटा हुआ था, तो आवाज वो कैसे कर सकता है। उन दोनों को ये लगता है कि वहां पर कोई मछली वगैरह होगी उस रूम के अंदर, और वो लोग अब आगे देखते हैं तो उनको ढेर सारे बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स और पोस्टर्स दीवार पर लगे हुए मिलते हैं, जो कि उनको काफी अजीब लगता है क्योंकि आखिरी रूम के अंदर भी बच्चों की फोटोज और डॉल्स वगैरह थी। उन दोनों को इसी बीच एक जगह क्लोजेट पर बहुत सारी स्क्रैचिंग के निशान भी मिलते हैं जो कि इंसानों के लग रहे थे, और उनको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये स्क्रैच किसके हो सकते हैं। दोनों आगे किचन में जाते हैं जहां पर उनको एक सैटानिक फेस स्टैचू
जो दीवार पर लगा हुआ मिलता है। अब वहां पर और देखने पर उनको एक डोर मिलता है जिसको एक बड़ी सी जीसस क्राइस्ट के स्टैचू से वहां पर कवर करके लॉक किया गया था। बेसिकली उस मूर्ति के अंदर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करा गया था। बेन उस रूम में जाने का बोलता है जिस पर टीना मना करती है कि ये उनका लास्ट रूम ही एक्सप्लोर करने का होगा और वो इसके बाद में ऊपर चले जाएंगे। वो दोनों अब उस स्टैचू को हटाकर डोर को अनलॉक करके अंदर जाते हैं जो कि एक बेसमेंट था। अब उस बेसमेंट के अंदर उनको ढेर सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स और बहुत सारे टेप्स मिलते हैं। अब तभी उन लोगों को वहां पर 2 लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जिनको चेन से लटकाया हुआ था, जिसको देखकर टीना बहुत ज्यादा डर जाती है। टीना बेन से वापस चलने का बोलती है और बेन टीना से बोलता है कि वो 1-2 शॉट्स लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि उनके फोटोज लेकर वहां से निकलेंगे क्योंकि उनको 1 मिलियन व्यूज भी तो लाने थे ना। बेन फोटोज लेने लगता है और उन डेड बॉडीज को देखता है जिनके फेस के ऊपर टॉर्चर मास्क थे, यानी कि उनको किसी ने टॉर्चर कर मारा था। बेन उनको देखकर ये भी बोलता है कि ये डेड बॉडीज बहुत पुरानी है तो अब तक उनको पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था, एटलीस्ट उनका स्केलेटन बन जाना चाहिए था। लेकिन बॉडीज तो एकदम सही और ताजी हैं, जो कि काफी अजीब है। उन बॉडीज के नीचे उनको एक पेंटाग्राम शेप्ड सैटानिक सिंबल भी मिलता है और वो बात करते हैं कि उसके नीचे कुछ इस जगह का राज हो सकता है। अब अचानक से ही उस रूम का दूसरा डोर अपने आप ही ओपन होने लगता है और वो काफी डर जाते हैं और बेन उस डोर के पीछे चेक करता है तो वहां पर कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत सामान ही पड़ा हुआ था। वो दोनों उस बेसमेंट में कुछ और देखते हैं तो अब उनको ढेर सारे बॉडी पार्ट्स जार में रखे हुए मिलते हैं जिसके अंदर आईज, हेड, हैंड्स, बहुत सारी चीजें थी जो कि आई एम श्योर उन्हीं लापता बच्चों की होंगी। टीना अब तक काफी फ्रीक आउट हो जाती है और वो दोनों उस घर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इसी बीच टीना की सांसें काफी तेज हो जाती हैं जिस वजह से बेन उसको शांत करता है और वो थोड़ी सी शांत होती है। अब वो दोनों जैसे ही उस विंडो के पास में जाते हैं जहां से उन्होंने इस घर के अंदर एंट्री ली थी, वहां पर उनको एक वॉल बनी हुई मिलती है जिससे ये शॉक्ड हो जाते हैं, यानी कि ये पूरा घर फिलहाल जिंदा है और ये खुद के ही रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। टीना इससे बहुत घबरा जाती है और बेन उसको काम डाउन करने लगता है क्योंकि इस चीज से टीना की ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो सकती थी। अब टीना यहाँ पर थोड़ी शांत हुई ही थी, लेकिन तभी उसको बेन के पीछे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो उनको देखकर स्क्रीम करती है, लेकिन बेन के देखने पर वो गायब हो जाती है। बेन टीना को बोलता है कि ये उसका वहम होगा और वो टीना को फिर से काम डाउन करने लगता है। अब टीना को शांत करने के बाद में बेन उसके साथ घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो दोनों घर की विंडोज को ग्लास से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं टूटता। ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर कोई ऐसी फोर्स है जो कि उसको बचा रही हो। टीना को घर के अंदर एक फिश भी दिखाई देती है जो कि उनको बाहर दिखाई दी थी। वो बेन से बोलती है कि जहां से ये फिश अंदर आई है वो लोग उस रास्ते से बाहर जा सकते हैं और वो दोनों ही फिश का पीछा करने लगते हैं और बेसमेंट में फिर से आ जाते हैं और वो फिश एक छोटे से रास्ते से बाहर चली जाती है, लेकिन बेन और टीना वहां से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर ग्रिल्स लगी हुई थी। टीना को अब उन डेड बॉडीज के ऊपर एक वेल दिखाई देता है और वो उधर जाकर देखती है तो वो भी लॉक्ड था, जिससे कि टीना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उनके ड्रोन का म्यूजिक अचानक से ही स्टार्ट हो जाता है जिसको बंद करने के लिए टीना बेन से बोलती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। अब टीना देखती है कि वहां पर लटकी हुई डेड बॉडीज अचानक से ही गायब हो गई हैं। जी हाँ, और वहां पर लगी हुई चेन्स टीना पर अटैक करके उसको जकड़ने लगती हैं। तभी वहां पर टीना के पैर पर एक हुक लग जाता है जिससे उसको चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है और वो खुद को उन चेन से बचाने लगती है। तभी बेन टीना के पास आकर उसको संभालता है, जिस पर टीना उससे बोलती है कि वो कहां पर चला गया था और बेन बोलता है कि वो टीना के साथ में ही था और टीना रिप्लाई नहीं कर रही थी, यानी कि यहाँ पर जो भी शक्ति है वो टीना के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। और टीना अचानक से ये देखती है कि वो डेड बॉडीज गायब हुई ही नहीं थी बल्कि वो वहीं पर थी। बेन उन डेड बॉडीज के मास्क को हटाकर देखता है और शॉकिंगली वो ये देखते हैं कि वो डेड बॉडीज तो इसी घर के ओनर्स की हैं जिनकी फोटो उन्होंने कुछ टाइम पहले देखी थी। अब वो दोनों ही डेड बॉडीज अचानक से जाग जाती हैं और टीना और बेन के पास आने लगती हैं, जिससे डरकर वो दोनों भागते हैं। वो दोनों बाहर जाकर डोर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डेड बॉडीज उनका पीछा कर ही रही थी। बेन और टीना खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं और बेन को चिमनी दिखाई देती है और वो डिसाइड करता है कि वो चिमनी से बाहर जाएंगे। बेन टीना को खुद से एक रोप से बांध देता है और उसको अपने साथ खींचकर चिमनी से बाहर निकालने लगता है, लेकिन अचानक से ही उस चिमनी के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। लुक्स लाइक कि एक घर उनको बाहर जाने नहीं देना चाहता और वो चिमनी अचानक से टूट जाती है, जिससे टीना और बेन अलग अलग रूम्स में गिरते हैं। अब टीना यहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो उसकी जो रोप थी वो चिमनी के मलबे में फंसी हुई थी और बेन उससे अलग हो चुका था। वो खुद को उस रोप को काटकर फ्री करती है और बेन और टीना का
वॉइस कनेक्शन भी टूट जाता है। टीना बेन को बुलाती है लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। टीना के पास में उनका ड्रोन भी होता है जो कि टीना के पास मोशन डिटेक्ट करके उससे दूर हटने लगता है। इधर बेन को अब तक होश आ जाता है और वो भी टीना को बुलाता है लेकिन उसका वॉइस कनेक्शन खराब हो गया था तो उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। अब यहाँ पर ये खराब हुआ था या फिर इस घर की जो स्पिरिट थी वो ये सब कर रही थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि स्पिरिट्स ने ऐसा किया है या फिर वाकई में वो कनेक्शन टूट गया है। खैर बेन अपने ड्रोन कैमरा पर टीना को देखता है और उसको टीना के पास कोई पर्सन दिखाई देता है। बेन इससे बहुत परेशान हो जाता है और अब रूम के अंदर उसको इस घर में रहने वाली फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें उसको और हमको एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात पता चलती है कि पियर जो था यानी कि जो इनको यहाँ पर लाया था वो ओल्ड मैन वो असल में इसी फैमिली का बेटा है। जी हाँ। अब अचानक से ही रूम का डोर ओपन हो जाता है और वहां पर सैरा यानी कि इस घर की बेटी की स्पिरिट अंदर आ जाती है जिसको देखकर बेन डर जाता है और नीचे छुप जाता है। अब इधर टीना के पास में इस घर के ओनर की स्पिरिट आती है और वो टीना को हॉन्ट करते हुए उसका पीछा करता है जिससे बचते हुए टीना बेन के पास रूम में पहुंच जाती है। टीना बेन से बात करने की कोशिश करती है जो कि थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था और टीना उससे बोलती है कि उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है जिस पर बेन बोलता है कि कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि वो उससे पहले मारी जाएगी जो कि काफी शॉकिंग था। साथ ही साथ बेन ये बोलता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और टीना को भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उनको वहीं रहना होगा। जो बात टीना को हजम नहीं होती। टीना को अपने गियर में कोई चीज रेंगती हुई फील होती है और वो बेन को इसके बारे में बताती है और बहुत घबरा जाती है और बेन उससे बोलता है कि ये सिर्फ एक सांप ही तो है और टीना उसको निगल जाए। वो स्नेक जो होता है वो टीना के मास्क तक आ जाता है और टीना अपना मास्क हटाकर उस स्नेक को बाहर कर देती है। बेन टीना से बोलता है कि ये घर ही सब कुछ है और वो लेडी टीना के सारे फियर्स को जानती है यानी कि जो इस घर की स्पिरिट्स हैं वो। बेन अब वहां से जाने लगता है और टीना उसके पीछे पीछे जाती है। बेन टीना को लेकर एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां पर लाइट्स भी ऑन थी और अब बेन बोलता है कि ये सब यहीं से शुरू हुआ था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब अचानक से ही वहां पर लगे हुए प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक फिल्म शुरू हो जाती है जिसके अंदर हम इस घर के ओनर और उनके बच्चों को देखते हैं यानी कि सैरा को और पियर को। बेन बताता है कि इस घर के ओनर और पियर पास के फार्म से बच्चों को उठाते थे और उनका सैक्रिफाइस किया करते थे। तो ये लोग इस सैक्रिफाइस से इमॉर्टैलिटी चाहते थे। अब उसके बाद में हम स्क्रीन पर सैरा को भी देख पाते हैं जो कि ओनर्स की बेटी थी। अब एक दिन सभी विलेजर्स को पता चल गया कि ये काम कौन करता है और अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए वो उनके घर पर आए और उन लोगों ने सैरा को मार दिया लेकिन पियर वहां से बचकर भाग गया था। अब बाद में उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस मॉन्टेग्नैक को भी पकड़ लिया और बेसमेंट के अंदर टॉर्चर मास्क लगाकर उनको जान से मार दिया यानी कि वहां पर जो इन दोनों की लाशें लटकी हुई थी उसके पीछे यही रीजन था। बेन अब यहाँ पर टीना से ये बोलता है कि ये उनके लिए एक गिफ्ट है और वो दोनों इस चीज को एक्सेप्ट करके यहाँ पर सैक्रिफाइस हो जाए जो कि एक गिफ्ट होगा इस घर के लिए और ओनर्स के लिए या फिर जिस एंटिटी को ये लोग पूजा करते थे। टीना अब अपनी ऑक्सीजन देखती है जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी और वो घबराने लगती है कि तभी स्क्रीन को फाड़ते हुए सैरा की स्पिरिट बाहर आती है और टीना पर अटैक कर देती है लेकिन टीना उससे बचकर उस स्क्रीन के पीछे जाने लगती है, वहां पर भागने का रास्ता ढूंढती है। अब बेन आकर टीना को पकड़ लेता है और उसको जबरदस्ती रोकने लगता है और तभी मिस्टर एंड मिसेस मॉन्टेग्नैक भी वहां पर आ जाते हैं और टीना को पकड़ लेते हैं। अब टीना बेन के शोल्डर पर स्टैप करके उसको होश में ले आती है। बेन अब खुद को संभालता है और सैरा को ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर बेन अब उसके पोजेशन से बाहर आ गया है तो वो उसको स्टैप करके जान से मार देती है। टीना को इससे बहुत दुख होता है और मॉन्टेग्नैक फैमिली उसको पकड़ती है लेकिन टीना अपना गियर उतार देती है और आजाद होकर वहां से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर आने लगती है। अब आपको याद हुआ कि शुरुआत में टीना ने अपनी सांसें रोकने के लिए वहां पर प्रैक्टिस करी थी तो टीना खुद की सांसें कंट्रोल करते हुए ऊपर जाने लगती है लेकिन जैसे ही वो ऊपरी सतह पर पहुंचने वाली होती है उसका दम फूलने लगता है और वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाती है और तभी टीना इनएक्टिव होकर पानी में नीचे गिरने लगती है यानी कि वो मारी जाती है और वो उसी डीप हाउस के पास में चली जाती है यानी कि इस डीप हाउस को उसका अगला शिकार और अगला सैक्रिफाइस मिल गया था। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि इस घर के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां पर कुछ खरोंचों के निशान थे तो हो सकता है कि वहां पर भी इन दोनों की ही तरह कोई और भी आया होगा जिसने बाहर जाने की कोशिश करी होगी। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि पियर फिर से यहाँ पर 2 लड़कियों को लेकर आता है लेकिन इस बार हम ध्यान से ये देख पाते हैं कि वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा चिंतित होती हैं और उनको पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होगी। और आपने इस लेक के अंदर एक और गाड़ी भी देखी होगी तो हो सकता है कि यहाँ पर टीना और बेन से पहले जो लोग आए होंगे जिनको यहाँ पर पियर ने सैक्रिफाइस करवा दिया होगा तो उनकी गाड़ी छुपाने के लिए और सबूत मिटाने के लिए उस गाड़ी को उस लेक के अंदर धक्का दे दिया होगा और ये काम भी ज्यादा दिन पहला नहीं होगा क्योंकि वो गाड़ी काफी ज्यादा न्यू थी। और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डीप हाउस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। यहाँ पर ये मूवी ग्रेव एनकाउंटर्स हेल हाउस LLC को मिलाकर बनाई गई है और साथ में किसी अंडरग्राउंड मूवी का भी कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। और मैंने हेल हाउस LLC के तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, जो कि कसम से बहुत ही बढ़िया मूवी है। अगर आप यहाँ पर न्यू है और आपने वो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और बाकी मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट इसी मूवी के बीच में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप कि आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे